हेलो वीवर्स, तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज है जुमा मुबारक का दिन, तो आप सबको मेरी तरफ से जुमा मुबारक। अल्लाह ताला आप सबको हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें और अपनी ख़ास रहमतें और बरकतें हम पर नाजिल फ़रमाएँ। और जुमे का दिन था गाइस, हम निकले थे सुबह, तकरीबन 10:30 बजे का टाइम था। तो मुझे जाना था ग्रॉसरी के लिए। और एक्चुअली ग्रॉसरी के लिए भी नहीं जाना था, बस मुझे कुछ कर्टन्स लेने थे रूम के लिए। तो कल मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि वेयर मार्ट में काफ़ी अच्छी कलेक्शन है कर्टन्स की, आप वहाँ जाके चेक कर सकती हैं। क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली ऐसा होता है कि वीकली प्रमोशंस होती हैं हर चीज़ की ना, तो ये जो वीकेंड डेज़ होते हैं इसमें आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। अगर आप वेयर मार्ट या बिग मार्ट वगैरह जाते हैं तो वीकली यहाँ पे डेफ़िनेटली प्रमोशंस होती हैं चीज़ों के लिए। तो बस फिर मैंने भी प्लान किया कि चलें ठीक है, जाकर देखते हैं कि क्या है। इसलिए फिर हमारा प्लान बना वेयर मार्ट जाने का। और जब घर से बाहर निकले तो देखा मौसम बहुत ज़्यादा गर्म था गाइस। इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई अब यहाँ पर कि पैदल चलने वालों के लिए या उन लोगों के लिए जो इस टाइम जिनकी मॉर्निंग शिफ्ट ड्यूटीज़ होती हैं और जिनके पास कोई ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है या पिक एंड ड्रॉप नहीं होती है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बस अल्लाह ताला से यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। ये तो अभी यहाँ पर समझिए कि बारिशों वगैरह की वजह से काफ़ी लेट गर्मी स्टार्ट हुई है, वरना यहाँ पर मार्च की मिड से ही काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है। लेकिन अभी लास्ट मंथ में, लास्ट वीक में जैसे कि बारिशों का बहुत ज़्यादा फ्लो रहा, तो इस वजह से इतनी ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं हुई। लेकिन अब ये पिछले 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, बहुत ही ज़्यादा। नॉर्मली भी यहाँ पर इन दिनों में टेम्परेचर 34-35 रहता है। तो बस अपनी अपनी सबको हिफाजत करनी चाहिए गर्मी से बचने के लिए। और हम जा रहे थे, वैसे बज़ाहिर धूप नहीं थी लेकिन हवा बिल्कुल बंद थी, बिल्कुल बंद थी। इतनी ज़्यादा जिसे कहते हैं ना घुटन का एहसास, वो हो रहा था। और समटाइम तो ऐसा होता है कि गाड़ी में भी अगर आप कहीं जा रहे हैं तो उसका आपको ऐसे लगता है कि गाड़ी में एसी ही काम नहीं कर रहा है, क्योंकि गर्मी की शिद्दत यहाँ पर ऐसी होती है। तो आज आप मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि रूम की डेकोरेशन चेंज करूं, लेकिन टाइम भी नहीं मिल पाता। यहाँ पर थोड़ा सा बिजी स्केजुअल है। और आप ये मेरे राइट साइड पर देख सकते हैं, ये सारे लेबर कैंप हैं यहाँ पर। यहाँ लोग बहुत ज़्यादा मुश्किल से एडजस्ट करते हैं, क्योंकि ये एरिया भी ऐसा है कि आसपास दूर दूर तक कुछ नहीं है। जहाँ पर ये होता है कि बिल्डिंग टू बिल्डिंग बनी हुई होती हैं, वहाँ पर फिर भी थोड़ा सा गर्मी का एहसास, गर्मी की शिद्दत कम हो जाती है। लेकिन ये बिल्कुल ओपन एरिया है, तो यहाँ पर रहने वालों की भी एक अपनी ही हिम्मत है। रास्ता हमारा काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया था इस वजह से, क्योंकि ये मुसाफा में इंटर होते ही काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो जाती है, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया है। और फिर मोस्ट ऑफ द प्लेसेस यहाँ पर ऐसा होता है कि फ्राइडे को हाफ डे होता है, तो फिर लोग अपने अपने घरों की जानिब निकलने के लिए एक दूसरे से आगे कोशिश कर रहे होते हैं। और फिर ये हम निकल आए थे बिज़ी एरिया से थोड़ा सा बाहर, जहाँ पे वेयर मार्ट है। वेयर मार्ट आने का भी यही फ़ायदा होता है कि आपको चीज़ें काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं। और एक तो ये जो लोग अबू धाबी सिटी से बाहर रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, और नज़दीक हो जाती है ये मार्केट। और यहाँ पे आने का बेनिफिट ये होता है आपको कि आपको सारी चीज़ें यहीं पे अवेलेबल होती हैं। तो इस वजह से ट्रैफिक काफ़ी रुक रुक के चल रहा था, और हम तकरीबन पहुँच ही गए थे, पहुँचने ही वाले थे। और आपके शहर में, आपके मुल्क में मौसम के क्या हालात हैं, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपकी आजकल रूटीन क्या चल रही है, ये भी आप मुझे बताइएगा। मेरी रूटीन तो आजकल बस यही है कि खाना पीना और सो जाना। घर के कुछ इतने ज़्यादा काम नहीं होते। घर में भी जब कि हम सिर्फ 2 लोग ही रहते हैं, तो इतना ज़्यादा काम भी नहीं होता कि आप वो कर सकें। तो
आप अपना टाइम किस तरह से स्पेंड करते हैं मुझे बताइएगा। हो सकता है आपसे मुझे कोई टिप एंड ट्रिक मिल जाए अपना टाइम स्पेंड करने के लिए। एक्चुअली ये होता है, जो लोग पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, बज़ाहिर पाकिस्तान में रहने वालों को ऐसा लग रहा होता है कि वो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और उनका टाइम बहुत अच्छे से स्पेंड होता है, जबकि ऐसा नहीं है। बिलीव मी कि जब आप पाकिस्तान में रहते हैं, अपनों के साथ रहते हैं, तो आपके पास बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। आपके पास फैमिली पॉलिटिक्स होती है, आपके पास रिलेटिव्स होते हैं लड़ने के लिए, या आजकल हम देखते हैं सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, टॉप ट्रेंड है बल्कि, कि रिलेटिव्स के ख़िलाफ़ गॉसिप्स करना। लेकिन गाइस, जब आप सबसे अलग होते हैं, सबसे दूर होते हैं ना, तो फिर आपको उनकी भी याद आ रही होती है जिनसे आपकी कभी बनी नहीं होती है। तो लाइफ गुजारने का, टाइम गुजारने का सबसे बेहतरीन जो हल है या सबसे बेहतरीन जो तरीका है, गोल्डन टाइम आपका अपनों के साथ ही गुजरता है। चाहे कि आपकी लड़ाई झगड़ा हो, आपकी बने ना बने उनसे, लेकिन फिर भी जब आप एक साथ रहते हैं तो कदर नहीं होती है, लेकिन जब आप दूर रहते हैं तो फिर आपको सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का एहसास होता है परदेश में रह के, वो होती है आपके अपनों की कमी। तो लेकिन ये है कि हर इंसान की अपनी मजबूरी होती है, हर इंसान की अपनी लाइफ होती है। ये भी एक ज़िंदगी की तल्ख़ हकीकत है कि कोई भी आपके साथ सारी ज़िंदगी तो नहीं रह सकता। ऑल्दो आपको अपनी अपनी लाइफ में सबको बिज़ी होना ही पड़ता है, सेटल डाउन होना ही पड़ता है। ख़ैर, हम पहुंच गए थे वेयर मार्ट, और जैसे कि मैं अभी आपको पहले बता रही थी, यहाँ पे प्रमोशंस होती हैं वीकेंड डेज़ में। तो काफ़ी सारी यहाँ पे चीज़ों पे प्रमोशन लगी हुई थी, लेकिन मुझे जो चीज़ें लेनी थी मैं उन्हीं साइड पे मैं गई। मुझे क्योंकि कर्टन्स लेने थे, और मैं इतनी ज़्यादा कामचोर हूँ कि आप देख सकते हैं कि मार्केट में इंटर होते ही, इवन दो कि मैंने एक या दो चीज़ें भी लेनी होती हैं ना, तो मैं अपना हैंड बैग कैरी करके बिल्कुल भी मार्केट में नहीं घूम सकती हूँ। तो मैं सबसे पहले मेरा जो काम होता है वो मार्केट में इंटर होते ही ट्रॉली में अपना हैंड बैग रखना होता है, और फिर वो हैंड बैग पूरी मार्केट घूमता है। और कर्टन्स लेने के बाद फिर मेरी नज़र पड़ी स्पाइसेस पे। मैंने कहा चलें, अब आए तो हैं, मैं स्पाइसेस भी ले ही लेती हूँ। कुछ दालें वगैरह लेनी थी, स्पाइसेस लेने थे, वो लिए हमने। और स्पाइसेस का ये है कि ये भी काफ़ी सारी कंपनीज़, काफ़ी सारे ब्रांड्स इकट्ठे होते हैं, तो आपको चूज़ करना काफ़ी मुश्किल हो रहा होता है कि आप कौन सा लें और कौन सा ना लें। लेकिन अगर आपने एक्सपीरियंस किया होता है पहले, तो आपको चूज़ करने में बहुत आसानी हो जाती है। और फिर यहाँ से हमने कुछ स्क्रू ड्राइवर्स लिए, फिर यहाँ पर आ गए थे ऑफ़र में चॉकलेट्स एंड बिस्किट्स वगैरह लगे हुए थे। वैसे मैं ये चीज़ें खाना इतना ज़्यादा शौक़ से पसंद नहीं करती हूँ, और लेकिन फिर मैंने कहा चलें ठीक है, मैं ले ही लेती हूँ, क्योंकि अक्सर आपके पास ऐसा होता है कि जब कुछ करने के लिए नहीं होता है तो फिर आप कहते हैं कि चलें कुछ खाने के लिए ही ऐसी चीज़ मिल जाए कि आपका टाइम आसानी से गुजर जाए। तो इसलिए फिर मैं ऐसी चीज़ें अपने पास घर में रखती हूँ। तो और फिर हमने यहाँ से लैक्नोर का मिल्क लिया। काउंटर पे भी अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि आज इतना ज़्यादा रश नहीं था। या फिर यहाँ पर ऐसा होता है कि पहली बार हमने एक्सपीरियंस किया है मॉर्निंग टाइम आने का, तो शायद इस वजह से हम बहुत जल्दी फ्री हो गए। ये थे जी गाइस मेरे कर्टन्स। ये मैं जब इन्हें हैंग भी कर लूँगी तो मैं आपको इसकी भी ज़रूर वीडियो दिखाऊँगी अपने किसी व्लॉग में। और इसके बाद फिर यहाँ से फ्री होकर निकले थे। और यहाँ पे सब कुछ मिलता है, लेकिन जो फ्रेश आइटम्स होते हैं लाइक वेजिटेबल एंड फ्रूट्स वगैरह, वो यहाँ पर नहीं मिल पाते हैं वेयर मार्ट में। तो इसके लिए आपको आपके एरिया का जो भी मार्ट होता है वहाँ पे रुकना ही पड़ता है। तो बस फिर हम जल्दी जल्दी निकले, क्योंकि हमें ये भी टेंशन थी कि नमाज़ से पहले हम घर पहुँच जाएं, और उसके बाद फिर हमें कुछ और भी काम करना था, मतलब रूम की सेटिंग वगैरह ही करनी थी। तो इस वजह से टाइम हमारे पास काफ़ी शॉर्ट था, तकरीबन 12 बज चुके थे, अज़ान हो चुकी थी। और बस फिर हम ये तेज़ तेज़ अपने घर की तरफ जा रहे थे, तो मुझे ये तलबात वाला भाई नज़र आया। मैंने कहा चले मैं इस बेचारे को भी कैप्चर कर लेती हूँ। जैसे कि मैं आपको रिसेंटली बता रही थी कि जो लोग इस टाइम ऐसी मतलब ड्यूटीज़ करते हैं कि जिनको अवेलेबल नहीं होता एसी या एयर कंडीशन, उन बेचारों की हिम्मत है। तो इन लोगों की तो वाकई हिम्मत को सलाम है कि जिस तरह से ये तपती हुई दोपहर में, गर्मी में ये बाइक पे ट्रैवल करके डिलीवरीज ड्रॉप करते हैं। बस अल्लाह ताला ने सबका एक निज़ाम बनाया हुआ है रोज़ी का। और मुझे आज तक भी तकरीबन मुझे 1.5 ईयर हो गया है यहाँ पर रहते हुए, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे यहाँ के रोड्स का समझ ही नहीं लगती है कि कौन सा रोड किधर जा रहा है। लेकिन जब भी ये वाला एग्ज़िट आता है तो फिर मुझे थोड़ा सा ये आइडिया हो जाता है कि अब हम अपने घर के नज़दीक नज़दीक पहुँच गए हैं। और उसके बाद फिर हम यहाँ पर मार्ट पे रुके थे, क्योंकि कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेनी थी।
तो हमने कहा बस एक ही दफ़ा फिर लेते हुए हम घर जाएं। और यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि यहाँ पे अब इन दिनों में पॉली बैग्स का इतना ज़्यादा इशू हो गया है कि अगर आप घर से लेकर नहीं निकलते हैं तो अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं तो मतलब आपको बैग भी अलग से परचेज़ करने पड़ेंगे ना। तो वेयरमार्ट से हमने 5 से 6 बैग जो है वो पे करके लिए। तो एट दी एंड फिर वेजिटेबल्स और फ्रूट के लिए हमने कहा कि हमें बैग ही नहीं चाहिए, तो बस फिर हम इसी तरह ले आए। और फिर पिया हमने ये रानी जूस, और ये रानी जूस पी कर ना मुझे आती है अपने बचपन की याद, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा पिया करती थी गाइस। मेरे स्कूल फ्रेंड्स कहा करती थी कि तुम्हारी बॉडी से ब्लड की जगह भी ना रानी जूस निकलेगा। खैर इसी के साथ हम घर आ गए थे। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, अगर आपको आज का व्लॉग मेरा पसंद आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि अगली हर आने वाली वीडियो मेरी आप तक पहुंच जाए। और इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखिएगा गाइस। और सबके लिए दुआ किया करें, ना जाने किसके मुंह से निकली हुई दुआ किसके हक़ में कबूल हो जाए। तो गाइस अब मैं आपसे मिलूँगी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।